श्रम संगठनों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी, अधिकारी और वर्कर्स संगठन भी शामिल हुए। कोरोना के कारण बैंक संगठनों ने सामूहिक धरने प्रदर्शन का तो आयोजन नहीं किया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल कार्यालय पर कर्मचारी और वर्कर्स संगठनों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन अवश्य किया। इस हड़ताल के दौरान आरबीआई रीजनल कार्यालय में कोई भी कामकाज नहीं हुआ। इसमें बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव जीएन पारिक और आरबीआई वर्कर यूनियन के अध्यक्ष एसके शर्मा, साथ ही में मुख्य सचिव राजकुमार गुर्जर के साथ कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। आरबीआई कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने आरबीआई कर्मचारी और वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों से हड़ताल के मुद्दों पर की बात। आज श्रम संगठनों की हड़ताल है। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और निजीकरण के विरोध में देश भर में ये हड़ताल है और इसमें केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ साथ में केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। राजधानी जयपुर में रिजर्व बैंक के कार्यालय में आज पूरी तरह से सन्नाटा है और कर्मचारी, वर्कर सभी इस हड़ताल में शामिल है और यहाँ गेट पर आकर एक प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन यहाँ किया जा रहा है। इसलिए सभी जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनको यहाँ पर जमा नहीं किया गया है। केवल चुनिंदा जो पदाधिकारी यहाँ विरोध जताने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जीएन पारिक साहब हैं। पारिक, क्या है मुद्दा? आज हमारे जो रिजर्व बैंक में ऑल इंडिया के हमारे दोनों संगठन के आह्वान पर ये हड़ताल की जा रही है। इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो बेस लेवल पर हमारा रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट लगातार जारी रहना चाहिए। रिजर्व बैंक की जो स्वायत्ता है वो कायम रहनी चाहिए। आउटसोर्सिंग जो रिजर्व बैंक में जो ठेके प्रथा के माध्यम से जो काम करवाया जा रहा है, बेस लेवल पर न क्लास 3 में, क्लास 4 में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, तो वो करवाया जा रहा है। उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे इसको, ये हमारी पूरी मांग है। इसके अलावा जो हमारा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको बदल करके ओल्ड पेंशन स्कीम में इसको कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है और उनको कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में कोई जानकारी हमारे को यहाँ नहीं है। और जो श्रम और किसानों के जो कानून में जो नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हर आदमी को, डीडी आदमी को 10 किलो राशन दिया जा रहा है, जिससे गरीब आदमी अपना गुजारा कर सके। और इसके अलावा 21,000 रुपये पर मंथ लोगों को कम से कम उनका रोजगार का एक भत्ता होना चाहिए, जिसके कारण से मिनिमम जो वेज है वो 21,000 रुपये होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है और भारत सरकार के इशारे पर रिजर्व बैंक प्रबंधन इसकी ऑटोनोमी, इसकी स्वायत्तता के ऊपर लगातार हमला करता आ रहा है। उस हमले के तहत जो भी श्रम कानून हैं वो बदले जा रहे हैं, श्रमिक संगठनों को दबाने की चेष्टा की जा रही है और उसी कड़ी के तहत विगत 28 वर्षों से जयपुर सेंटर के ऊपर बेस लेवल पे कोई भर्ती नहीं की गई है। प्राइवेट लोगों को ठेका प्रथा के तहत रिजर्व बैंक जैसी संस्था के अंदर घुसाया जा रहा है और हमारी कई पेंशन स्कीम जो पुरानी थी उसको बंद कर दिया गया है। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम अखिल भारतीय स्तर पर इन सभी जो चीज़ें हैं, श्रम विरोधी जो इनके कानून हैं, जो इनके प्रहार हैं, उनका विरोध करने के लिए आज सब हड़ताल के ऊपर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस हड़ताल का संज्ञान लेकर रिजर्व बैंक प्रबंधन तुरंत रिजर्व बैंक के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, उसकी ऑटोनॉमी पर जो प्रहार है उसे बंद करेगा। सेंट्रल ऑफिस को, डिप्टी गवर्नर को हमने कई चिट्ठियाँ लिखी और जयपुर सेंटर के ऊपर बारी बारी से रीजनल डायरेक्टर से मीटिंग करके हम इसके लिए बोलते रहते हैं। लेकिन आज रिजर्व बैंक की ये स्थिति है कि गेट से लेके अंदर तक एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे हैं, बाकी प्राइवेट गार्ड, मेंटेनेंस प्राइवेट, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इतना हम विरोध करने के बावजूद भी ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन को भी हमने चिट्ठियाँ लिखी है, लेकिन आज तक हमारे को आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। ओनली फॉर 14 या 15 सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती हुए हैं, उसके अलावा आज तक 94 से लेकर आज तक हमारे को एक भी आदमी केस डिपार्टमेंट, जनरल साइड के अंदर नई भर्ती नहीं की गई। इसके लिए हम इन सभी संगठनों के साथ, रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन, इन सभी संगठनों के साथ इस स्ट्राइक के अंदर भाग लेने के लिए हम आज आए हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। आज रिजर्व बैंक के अंदर आज एक भी कर्मचारी, एक भी एम्प्लॉयजेशन का आदमी रिजर्व बैंक के अंदर नहीं आज, तो ये की बहुत बड़ी चीज़ है कि पहली दफ़ा 100% रिजर्व बैंक स्ट्राइक हुई। अब देखते हैं कि भारत सरकार के अंदर इसकी क्या जूंग रहती है या वो क्या करने जाते हैं। कई इंटरव्यू दिए हैं, कई दफ़ा हम बोले हैं, लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए
भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों का नाश हो और हम इसका घोर विरोध करते हैं। तो ये आज ये श्रम संगठनों की देशव्यापी हड़ताल है जिसका असर यहाँ राजधानी जयपुर में भी रहा है। आरबीआई के अंदर आज बिल्कुल कामकाज नहीं हुआ। कर्मचारी और वर्कर जो संगठन हैं उनके पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और निजीकरण की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।